यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपका भक्ति वचन पर स्वागत है। आज रोमियो 13 का आखिरी दिन है। 11 से 14 आयत हम बात कर रहे थे मन को नया करने के बारे में। हम जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में चारों तरफ अंधकार है और अनेक बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहाव की विपरीत दिशा में तैर रहे हैं। कैसे हम संसार के अंधकार का सामना करते हैं। खैर, पौलुस रोमियो 13 की अंतिम आयतों में इस अंधियारे की तुलना पौ फटने से पहले के अंधकार से कर रहा है। और जब पौ फटने वाला होता है, दिन निकलने वाला होता है, अब क्या करते हो? आप उठते हो, शस्त्र धारण करते हो, साफ सफाई करते हो और कपड़े पहनकर तैयार होते हो। और यही पौलुस बोल रहा है, जागो 11 आयत में, शस्त्र धारण करो 12 आयत में, साफ सफाई करो 13 आयत और तैयार हो जाओ 14 आयत। तो 11 आयत में जागो। आपके लिए यह आयत पढ़ता हूं। पौलुस लिखता है, आप समय पहचानते हैं, आप जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। नींद में जागने की घड़ी आ गई है, नींद से जागने की। तो अब अपने सर को तकिए में घुसाकर सोते मत रहिए। तकिया आराम की जगह, बेचारापन का तकिया, सिर्फ दूसरे विश्वासियों के साथ सहभागिता का तकिया आरामदायक लगता है। यहां तक कि केवल भक्ति का तकिया, सिर्फ भक्ति या बाइबल पढ़ने का तकिया, बाइबल में घुसे रहे। आपके तकिए में उस स्थान पर सर घुसाए रहे जहां आपको आरामदायक लगता है और आपके चारों ओर की दुनिया को आप नजरअंदाज करते रहे। अगर देखें, जितनी अधिक आसपास खराब परिस्थिति होगी उतनी ही यह आयत आपको प्रेरणा देगी कि उठो, सोते मत रहो। आपके पास एक अलार्म है और वह अलार्म है प्रत्याशा, यीशु के वापस आने की प्रत्याशा। यह प्रत्याशा आपको जगा रही है। इस संसार से हमारा उद्धार और करीब आ रहा है। जब हमने विश्वास किया था उस समय से आज वह घड़ी और करीब आ रही है। वह समय आ रहा है जब अंधियारा पूरी तरह से छट जाएगा। यीशु में पुनः आगमन के साथ ही सूरज का उदय होगा और हम अनंत काल तक उसकी संपूर्णता का आनंद लेंगे। तो इस आशा के चलते अब हमें नींद से जाग जाए। पर अभी सवेरा होने वाला है, हुआ नहीं है। थोड़ा अंधेरा है, काफी अंधेरा है। समय से बिल्कुल दिन होने से पहले का अंधेरा ज्यादा भयानक होता है। और ऐसे में आपको क्या चाहिए? अगर अंधेरा है तो आपको टॉर्च चाहिए ना, एक ज्योति। और इसलिए पौलुस कहता है 12 आयत में, रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। रात प्राय बीत चुकी है। अब रुकिए, यह 2000 साल पहले लिखा गया था। क्या 2000 साल तक अभी तक रात बीती रही है? क्या समय रुक गया है, थम गया है? 2000 साल से विश्वासी यीशु के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, समय नहीं रुका। हो सकता है 10-15 मिनट में ही दिन निकलने वाला हो। परमेश्वर के लिए कुछ पल सालों के बराबर और कई 100 हजारों साल एक पल के बराबर होते हैं। यीशु अभी इस वक्त नहीं, पर अगले वक्त पल वापस आ जाए। आज नहीं तो कल वापस आ जाए। और हम इस प्रत्याशा के साथ जीते हैं। हर पल के साथ साथ समय करीब आ रहा है। तो इस प्रत्याशा के चलते पौलुस कहता है कि अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति का शस्त्र धारण कर। अगर आपको नींद में जागकर इस अंधेरी दुनिया में चलना है तो आपको ज्योति की, प्रकाश की, रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अगर इस संसार में कोई प्रभाव डालना है तो आपको वह बनना पड़ेगा जो अंधेरे को चीर सके। आपको इस संसार की ज्योति बनना पड़ेगा। अगर आपको अंधेरे की शक्ति से लड़ना है तो आपके पास ज्योति के शस्त्र होने चाहिए। अगर आपको असत्य से लड़ना है तो आपके पास सत्य के शस्त्र होने चाहिए। अगर आपको नफरत से लड़ना है तो आपके पास प्रेम का शस्त्र होना चाहिए। और शस्त्र इस बात को भी याद दिलाता है कि आप युद्ध में हो। यह शांति का समय नहीं है, युद्ध का समय है। और जब युद्ध का समय होता है आप बैठे नहीं रहते, आप सोते नहीं रहते, आप लड़ाई के लिए शस्त्र को धारण करते हो। आपको जो आराम चाहिए वो करते हो और फिर उठते हो, शस्त्र धारण करके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। और आप इस दुनिया में प्रभाव डालते हो, तैयार हो जाते हो सेवा करने के लिए, लोगों को अंधकार से निकालने के लिए, यीशु के पुनः आगमन के लिए तैयार करने के लिए। और अगर आप ज्योति का शस्त्र धारण किए हो तो आप खुद अंधकार के कर्म नहीं कर सकते। जब आप उठते हो तो आप साफ सफाई करते हो। 13 आयत में, हम दिन के योग्य सदाचरण करें,
हम रंगरेलिया और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप उठ चुके हो, अभी अंधेरा बाकी है, पर आपके पास क्योंकि आशा का अलार्म है, आप जानते हो कि रात प्राय बीत चुकी है, किसी भी वक्त उजाला होगा। तो आपके कर्म अब रात के अंधेरे के नहीं हो सकते। क्या है अंधकार के कर्म? रंगरेलिया, नशेबाजी, व्यभिचार, भोग विलास, झगड़े, ईर्ष्या, ये सारे बहुत कठोर शब्द हैं। और ये मेरे सामने आजकल जो पार्टियां होती है ना, मैं क्योंकि होटल से मेरा संबंध रहा है, होटल मैनेजमेंट से, मैंने पार्टियां देखी हैं, उसकी सच्ची तस्वीर बिल्कुल यही है। आजकल की पार्टियों में क्या होता है? नशा करते हैं लोग, एक दूसरे के साथ रंगरेलिया बनाते हैं, व्यभिचार, भोग विलास करते हैं, और आपको समझ में आएगा दूसरे लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, जल रहे हैं, ऊपर से अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, और उसके बाद झगड़ा। यही तो होता है पार्टियों में। मैं ये नहीं कह रहा कि आनंद मत ना बनाए, पार्टी ना करें, करें, बिल्कुल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ढंग से कीजिए। पर मैं एक तस्वीर पेश कर रहा हूं कि लोग कैसे आनंद के नाम पे सारे कुकर्म करते हैं। पौलुस कहता है इन सबसे दूर रहें, अपने कर्मों को साफ करो। अगर हम खुद अंधेरे में हैं तो हम किसी और के लिए ज्योति कभी नहीं बन सकते। अगर हम खुद असत्य का पालन कर रहे हैं, असत्य में जीते हैं, तो हम किसी को सत्य नहीं बता सकते। अगर हमें जगत बनना है तो हमें जागना होगा। अगर हमें ज्योति बनना है तो हमें जागना होगा। हमें अपनी साफ सफाई करनी होगी। पर आप केवल यह सोचकर कि आप बुरा नहीं करोगे, आप ज्योति नहीं बन सकते। आपके जीवन में कुछ सकारात्मक निर्णय भी लेने होंगे। अगर आप कुछ छोड़ते हो तो आपको कुछ धारण भी तो करना होता है। तो पौलुस 14 आयत में कहता है, आप प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। आप यीशु मसीह को धारण करते। यहां जो तस्वीर है वह है पुराने गंदे कपड़े उतार कर फेंकने की, पुराने कर्मों को, और नए कपड़े पहनने की, तैयार होने की। अगर आप तय करो कि मैं बुरा नहीं सोचूंगा, अब बुरा नहीं सोचूंगा, मैं बुरा नहीं सोचूंगा, तो अच्छा थोड़ा ना सोचने लगेंगे। अगर हर समय यही सोचते रहे कि मुझे यह नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, मान लीजिए मिठाई है सामने, आपको मिठाई नहीं खानी, वो वाली नहीं खानी चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और आप सोचते रहे मेरे को मिठाई नहीं खानी, मेरे को मिठाई नहीं खानी, मेरे को मिठाई नहीं खानी, पर आपकी नजर उस मिठाई की तरफ है, तो क्या होगा? आप उठा के खा लोगे उसको, आपका मन वहीं पड़ा रहेगा। तो जरूरी है कि कुछ अच्छा सोचने की, अच्छा करने की, अपने नजर को बदलने की, कुछ दूसरा सेहतमंद खाइए। आप बुराई को सोचकर हटा नहीं सकते, बुराई को देखते रह के आप बुराई को नहीं हटा सकते। आप बुराई को भलाई से प्रतिस्थापित करते हो, उसे रिप्लेस करते हो। आप यीशु मसीह को धारण करते हो। जैसे आप कपड़े पहनते हो, कपड़े उठा के फेंके आपने पुराने और नए कपड़े पहने। आप जब सुबह उठकर साफ सफाई कर कर कपड़े पहनते हो तो वह कपड़े आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं, आपकी पहचान बन जाते हैं। आप जहां जाते हो अपने कपड़ों से पहचाने जाते हो। तो पौलुस कहता है यीशु मसीह को धारण करो। यीशु मसीह ही आपकी पहचान है। जब लोग आपको देखें वे यीशु को देखें जिसे आपने धारण किया हुआ है। जब आप यीशु मसीह को धारण करते हैं तो उसका चरित्र आपका चरित्र होता है। अगर आप एक पुलिसकर्मी हैं और आपने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है तो आपसे अपेक्षा है कि आपका व्यवहार यथोचित वैसा ही हो। जो भी आप धारण करते हो आपका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए। तो जब आप यीशु मसीह को धारण करते हो तो आपका व्यवहार भी उसके जैसा होना चाहिए। यीशु मसीह जिसने अपने बारे में नहीं सोचा पर पिता की इच्छा को पूरा करने के बारे में सोचा। आप भी अपनी वासना को पूरी करने का विचार, स्वार्थ का विचार त्याग कर पिता की इच्छा पूरी करने के बारे में विचार करते हो। यह आसान नहीं लगता और है भी नहीं। इसलिए यह सब आप रोज करते हो। हर रोज जब जागते हो सुबह आप रोज साफ सफाई करते हो, यीशु मसीह को धारण करते हो और ज्योति का शस्त्र उठाते हो। यह रोज का निर्णय है। अगर आप हर रोज सुबह उठते से ही यह निर्णय नहीं लेते कि आज मैं यीशु को धारण कर जगत की ज्योति बनूंगा तो आप फिसल जाओगे, 100% आप फिसल जाओगे। आपको सुबह निर्णय लेना होता है, सुबह यीशु मसीह को धारण करना होता है, ज्योति का शस्त्र उठाना होता है। रोज का निर्णय है। वैसे आज जो आयत है हमने देखी, इसके साथ एक बहुत ही शक्तिशाली गवाही जुड़ी हुई है। 4वीं शताब्दी के संत थे ऑगस्टीन। उनका बहुत बड़े धर्मशास्त्री हुए वो।
बहुत बड़े वो शिक्षक हुए। वे बहुत ही विलासी हुआ करते थे, बहुत मौज मस्ती, दोस्तों के साथ रंगरेलिया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया हो। किसी चीज को जीवन में ना कहा ही नहीं, जैसा आज भी होता है। पर हुआ क्या, उनके अंदर में उन्हें खुद से नफरत होने लगी। उनके कुछ दोस्त थे जो उनसे पहले यीशु में आ गए थे, यीशु विश्वासी बन गए थे, और वे विश्वास में आना तो चाहते थे, पर उनके अहंकार ने उन्हें रोक के रखा था। उन्होंने अपने दोस्त से एक बार पूछा कि क्या हम यीशु का अनुसरण करने से शर्माते हैं, या हमें इस बात की शर्म आनी चाहिए कि हम उसका अनुसरण नहीं कर रहे। अधिकतर हमारा अहंकार ही यीशु के पीछे चलने से हमें रोकता है। ऑगस्टीन एक बार एक बगीचे में था जहां बच्चे खेल रहे थे, और वे लोग कुछ कह रहे थे, जैसे कुछ खेलते खेलते, उठाओ पढ़ो उठाओ पढ़ो। उसको यही सुनाई दिया, और उसे ऐसा लगा अपने अंदर में कि परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि बाइबल उठा और पढ़। उन्होंने एक बाइबल उठाई और उसे पढ़ा, और उसने जब बाइबल जब खोला तो उसकी नजर पड़ी रोमियो 13 और 14 पे। रोमी 13 के 13 और 14 आयात पे। हम दिन के योग्य सदाचरण करें, हम रंगरेलिया और नशेबाजी, व्यभिचार, भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहे। आप प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। संत ऑगस्टीन लिखते हैं, इसके बाद मैंने नहीं पढ़ा, न जरूरत पड़ी, क्योंकि ऐसा लगा कि इस वचन ने मेरे अंदर एक सुरक्षा की ज्योति जला दी है। हर तरह का संदेह गायब हो गया। इसके बाद वह पुराना व्यक्ति नहीं रहा, उसका जीवन बदल गया और वह एक महान मसीही शिक्षक और चिंतक बन गया, जिसके प्रभाव दूरगामी रहे। यहां तक कि आज तक हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी शिक्षाओं को हम सीखते हैं। उसके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको भी अपने जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव चाहिए? तो उठाइए और पढ़िए। हो सकता है कि यीशु आपके जीवन में बदलाव ला चुका है, पर आपको जरूरत है उसे धारण करने की, यीशु मसीह को। और यह रोज का निर्णय है, जागने का, सफाई करने का, यीशु के धारण करने का, ज्योति का शस्त्र उठाने का। मेरे साथ प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी मदद कर कि हम जागे, ज्योति का शस्त्र उठाएं, जीवन को साफ करें और यीशु मसीह को धारण करें। प्रभु, अगर कहीं जीवन में क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है तो वह बदलाव ला। अगर आशा की जगह संदेह है तो उसे हटा। यीशु की तरह चलने में, उसकी तरह बनने में हमारी मदद कर। आज हम निर्णय लेते हैं कि हम तेरे लिए जिएंगे, हम यीशु मसीह को धारण करेंगे, क्योंकि रात प्राय बीत चुकी है, दिन बस होने वाला है, यीशु बस आने ही वाला है। और इस प्रत्याशा के साथ हम आज का दिन और हर रोज का दिन हम जिए। हमारी मदद कर, यीशु के नाम से, आमीन। अगले सप्ताह हम रोमियो अध्याय 14 को देखेंगे। 14 अध्याय जो बात करता है कि एक दूसरे की सेवा कैसे करें, कैसे प्रेम करें, तब भी जब हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वे हमसे असहमत हैं, हमारे विरोध में हैं। तो जुड़िएगा अगले सप्ताह रोमियो 14 के अध्ययन में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।